राजनीति के बदले दौर की बदली सियासत में क्या अब कोई नई तस्वीर सामने आने वाली है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए एकजुटता दिखाई और इंडिया नामक गठबंधन बनाया। भले ही ये गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी को हराने में सफल ना हो पाया हो, लेकिन काफी सीटों का नुकसान जरूर दिया, जिसमें सबसे अहम राज्य यूपी है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कमर कस ली है। ऐसा लग रहा है कि पार्टियां न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनावों में अपनी तकदीर आजमाने में जुट गई है। भले ही इन सभी के रास्ते अलग हो, लेकिन मंजिल एक ही है, खुद की सियासी ताकत बढ़ाना और उसी के रास्ते उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत करना। इसमें सपा की रणनीति क्या है, बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बीते महीने महाराष्ट्र का दौरा किया था। संकेत मिल रहे हैं कि सपा चीफ अखिलेश यादव महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर सपा की जड़ें और मजबूत करने की जुगत में है। इतना ही नहीं, सपा ने हरियाणा और झारखंड के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने के भी संकेत दिए हैं। लखनऊ मध्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीते दिनों यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस हमें उन राज्यों में सीट बंटवारे में शामिल नहीं कर रही है जहां चुनाव प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, मेहरोत्रा ने यह तक कह दिया था कि पार्टी ने इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के विधानसभा चुनावों में भी सीटों का बंटवारा करेगी। महाराष्ट्र में सपा इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने 7 सीटों की मांग की थी, तो वहीं 2019 में विधानसभा चुनाव में सपा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उसके 2 पर जीत हासिल हुई थी। साल 2014 की बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसकी संख्या में 1 सीट की बढ़ोतरी हुई थी। आगामी विधानसभा चुनावों पर बसपा का क्या रुख होगा, ये भी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में इनेलो के साथ अलायंस किया है। हरियाणा में बसपा अब तक 5 बार अलायंस कर चुकी है। चुनाव में जब उसे उचित परिणाम नहीं मिलते तो वह फिर पार्टी अलायंस भूल जाती है, या यूं कहें कि उसे आगे बढ़ने पर जोर नहीं देती और गठबंधन खुद ब खुद टूट जाता है। जम्मू और कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा ने साल 1996 के विधानसभा चुनाव में आखिरी बार सबसे ज्यादा 4 सीटें जीती थी। इसके बाद साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 1 सीट पर अपना परचम लहराया था। वहीं 4 जून 2024 को संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भी बसपा ने जम्मू और कश्मीर में उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सभी को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में ये स्पष्ट नहीं है कि बसपा किसी के साथ अलायंस में आएगी या अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड पर अभी तक बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा महाराष्ट्र और झारखंड पर आखिरी फैसला करेगी। वहीं चंद्रशेखर की पार्टी का आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या रुख है, ये भी जानते हैं। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा से अलायंस का ऐलान किया है। दोनों दलों के बीच औपचारिक ऐलान मंगलवार दोपहर होगा। इससे पहले नगीना सांसद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, किसान कमेरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे बिना आराम। ताऊ देवीलाल की नीतियां विचारधारा में मान्यवर कांशीराम। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। हरियाणा में दोनों के अलायंस का स्वरूप कैसा होगा और कौन सा दल कितनी सीट पर लड़ेगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली प्रेस वार्ता के दौरान ही इस पर जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव में नगीना में मिली जीत से उत्साहित चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 10 सीटों के उपचुनाव पर भी मैदान में उतरेगी। आसपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आसपा का रुख महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस बीच सुबह सपा की भी बीजेपी से दूरी की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में से एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनावों में अपने लिए सियासी जमीन खोज रही है। बीते ही दिनों राजभर ने महाराष्ट्र में बैठक की। माना जा रहा है कि पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ेगी। राजभर ने बीजेपी के अलावा अन्य दलों से भी गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं।
महाराष्ट्र में पार्टी के अधिवेशन के दौरान राजभर ने शिवसेना नेता प्रताप बाबूराव विधानसभा ओवला से भी मुलाकात की। जानकारों का मानना है कि बसपा के अलावा बाकी दो दल क्रमशः असपा और सुभा सपा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत दर्शाने के लिए राज्यों के चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उनका लक्ष्य राज्य की पार्टी से उठकर राष्ट्रीय फलक तक आना भी है। बसपा के संदर्भ में दावा है कि जब तक पार्टी चीफ फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं कर लेती तब तक वह विधानसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन का ऐलान नहीं करेंगी। बीते दिनों जब सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने बसपा और सपा के बीच अलायंस का दावा किया, उसके तत्काल बाद ही मायावती की अगुवाई वाली पार्टी ने इसका खंडन कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव से किस राजनीतिक दल की नई तस्वीर बनेगी और उसका यूपी की सियासत पर क्या असर होगा। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।